নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यमभागवता सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं हरिं दश। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 17 श्लोक संख्या 14 से हम लोग श्रवण करेंगे। तो आज श्लोक संख्या 14 से 24 तक होगा। किशोरी माता जी कुछ प्रश्न? नवश्वपि वर्षेषु भगवान् नारायणो महापुरुष। वर्षेषु भगवान् नारायणो महापुरुष पुरुषाणां तत् अनुग्रहायात्मतत्त्वविभुहेनात्मनाद्यापि सन्निधीयते। अनुवाद। इन सभी 9 वर्षों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्हें नारायण कहा जाता है, अपने चतुर्विध रूपों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध में विस्तार करते हैं। इस प्रकार अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए वे निकट रहते हैं। तात्पर्य। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि सभी देवता परमेश्वर की उनके विविध श्री विग्रह रूपों में इसीलिए पूजा करते हैं क्योंकि दिव्य लोक के अतिरिक्त अन्यत्र साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष पूजा नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में भगवान की पूजा मंदिर में अर्चा विग्रह अथवा श्री विग्रह के रूप में की जाती है। अर्चा विग्रह तथा मूल पुरुष में कोई अंतर नहीं होता। अतः जो लोग इस लोक में ऐश्वर्यपूर्ण मंदिरों में श्री विग्रह की पूजा करने में रत रहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से श्री भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में मानना चाहिए। शास्त्रों में जैसा कि कहा गया है, अर्च्य विष्णु शीलाधीर गुरुश नरमति है। न तो मंदिर स्थित श्री विग्रह को पत्थर या धातु का मानना चाहिए और न ही गुरु को सामान्य व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह इस शास्त्र के इस आदेश का पालन करके श्री भगवान के श्री विग्रह की पूजा निरपराध भाव से करे। गुरु ईश्वर का साक्षात प्रतिनिधि होता है। कोई उसे सामान्य व्यक्ति न समझे। कोई भी व्यक्ति श्री विग्रह तथा गुरु के प्रति अपराध से विरत रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत कर सकता है अथवा कृष्ण भावना भावित हो सकता है। इस संबंध में लघु भागवतामृत में प्राप्त निम्नलिखित उद्धरण द्रष्टव्य है।
पाते तु परम व्योमन पूर्वाधे दिक्तुष्टे। रिदम में पार्मे तु परम व्योम्ना पूर्वादे दिक्तुष्टये वासुदेवादयो व्यूहश्चत्वार कथिता क्रमात्। तथा पाद विभितो च निवसन्ति क्रमादित्ये जलावृत्ति वैकुंठो स्थित वेदवती पुरे। सत्य ऊर्ध्वे वैष्णवे लोके नित्याख्ये द्वारिकापुरे। दादुतरे श्वेतदीपे च रावतीपुरे। श्रीरामबुद्धि स्थितान्ते क्रोधप्रया कथामिनी। सात्वतीये कृष्टितन्त्रे नवद्युवा प्रकीर्तता। चत्वारो वासुदेवाध्या नारायणं नरसिंहको। हयग्रीवो महाक्रोधो ब्रह्मचेति नवोदिता। तत्र ब्रह्मा तु विज्ञेय पूर्वोक्त विधिया हरि। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि आध्यात्मिक लोक में भगवान स्वतः समस्त दिशाओं में विस्तार करते हैं और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। सबको बहुत ध्यान से सुनिए इसको। ये बाद में बहुत जगह इसका प्रोसेस आता है, इसलिए फिर कंफ्यूजन नहीं गया। एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिए। माता जी यहाँ से फिर से पढ़ो। पद्म पुराण में ये कहा गया है कि आध्यात्मिक लोक में भगवान स्वतः समस्त दिशाओं में विस्तार करते हैं और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूप में पूजित हैं। वे ही भगवान इस भौतिक जगत में जो उनकी सृष्टि का चतुरांश है, श्री विग्रह रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। इस भौतिक जगत की चारों दिशाओं में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भी उपस्थित रहते हैं। इस भौतिक जगत में जल के नीचे वैकुंठ लोक है, जिसमें वेदवती नामक स्थान है, जहाँ वासुदेव स्थित है। एक अन्य लोक जिसे विष्णु लोक कहते हैं, सत्य लोक के ऊपर स्थित है, जहाँ संकर्षण उपस्थित है। इसी प्रकार द्वारिकापुरी में प्रद्युम्न का आधिपत्य है। श्वेत द्वीप में क्षीर सागर है। इसी सागर के मध्य में एरावती पूर नामक स्थान है, जहाँ अनंतशाही अनिरुद्ध है। कतिपय सातवत तंत्रों में 9 वर्षों एवं उनमें पूजित प्रधान श्री विग्रहों का वर्णन मिलता है। वे है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, महावराह तथा ब्रह्मा। इस प्रसंग में स्वयं ब्रह्मा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब कोई जीव ब्रह्मा बनने के योग्य नहीं पाया जाता है, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का स्थान ले लेते हैं। तत्र ब्रह्मा तु विज्ञ पूर्वोक्त विधिया हरि। यहाँ पर वर्णित ब्रह्म साक्षात हरि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ माता जी बोलो। বলছি যে ওখানে কোন কোন সাতত্ব তন্ত্রে 9টি বর্ষের আরাধ্য বিগ্রহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সাতত্ব তন্ত্র মানে শ্বেতাত্ম তন্ত্র একটা মানে গ্রন্থ আছে, ওখানে এসব দেওয়া আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সাত্বত তন্ত্র মানে যেরকম পুরাণ আদি এরকম আছে না, উপনিষদ পুরাণ এরকম কোন ই আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। कृपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आर्चा विग्रह और श्री विग्रह में क्या अंतर है? एक ही है। एक ही है। अच्छा, ओके। मूर्ति और विग्रह में क्या अंतर है? हरि बोल। हाँ, मूर्ति और विग्रह में क्या अंतर है? कोई नहीं माता जी। कोई नहीं अंतर। इसको मूर्ति बोलते हैं, फिर विग्रह भी बोलते हैं। नहीं, मूर्ति नहीं बोलते, हम लोग विग्रह ही बोलते हैं। विग्रह बोलते हैं। यदि कोई आपको बोलता है कि आप लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो आप बोल सकते हैं हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम लोग विग्रह पूजा करते हैं। विग्रह जो है उसका प्राण प्रतिष्ठा, वो प्राण है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुआ जाता है ना उसका। श्री विग्रह या अर्चा विग्रह जो है
वो प्रतिष्ठित है, तो वो प्राण भी प्रतिष्ठा है उसमें, ठीक। वो स्वयं भगवान का रूप है। मूर्ति तो मूर्ति है, कोई भी, हम लोग भी मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं। हम लोग पूजा किसका करते हैं? विग्रह का। हाँ, केशवी तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है क्या? हाँ जी, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है? प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो विग्रह बन गया वो। ठीक है। मूर्ति को तो विसर्जन किया जाता है ना पूजा में, 2 दिन 3 दिन करके विसर्जन कर। नहीं तो जब तक हम लोग उनका, जैसे वो तो हम लोग ये करते हैं विसर्जन का, जो भी करते हैं, तो वो उसका मोटो ये कहता है कि वो तो हम लोग देवी देवताओं का करते हैं। हाँ, यस। कभी भगवान का तो विसर्जन नहीं होता है। उनको आह्वान किया जाता है किसी निमित्त के लिए, आह्वान करके वापस उनको विदा कर देते हैं, है ना? यस जी, इंद्राणी माता जी। হরে কৃষ্ণ গুরুজি, সাদর প্রণাম। ওই আমি এক জায়গায় দেখেছিলাম শ্রী বিগ্রহই বলতে বলছে, মূর্তি বললে নাকি অপরাধ হয়। হ্যাঁ, ওটাই তো আমি বললাম, আমরা তো মূর্তি পূজা করি না, আমরা বিগ্রহ পূজা করি। মূর্তি মানে সামান্য মাটি, মানে এটা ছবি, ওইটাই কারণ আবাহন আর বিসর্জন হয়ে যায় সেটা। কিন্তু শ্রী বিগ্রহ হলে ওটা না, যখন আপনি আহ্বান করবেন তখন ওটাও তো বিগ্রহ হয়ে যাবে। যখন আপনি আহ্বান করে ওটাকে প্রতিষ্ঠাপিত করে দিলেন তখন তো বিগ্রহ হয়ে গেল। আচ্ছা, কিন্তু এই যে আমরা দুর্গা পূজা টুজা যাই, ও তো মূর্তিই বলে সবাই। মূর্তি বলে, এটা কিন্তু বলা উচিত নেই। আমি বললাম মানে প্রতিমা ভগবানের বলে, বিগ্রহ বলে, প্রতিমা বিগ্রহ বলাটা উচিত। এটা তো সব তো ধ্বংস হয়ে হয়ে এখন সব এ বলছে। মূর্তি বলার, তাহলে মূর্তি বলে আমরা পূজা করি না। হুম। अच्छा, नंद किशोर प्रभु, तो ये वही विग्रह का पूजा किया जा सकता है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। क्या बोल रहे प्रभु? जो पूजा पूजा उसी अर्चना पूजा उसी का होगा जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। जिसमें प्राण प्रतिष्ठा आप यदि रेगुलर पूजा करते हैं भाव से तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, ऐसा भी हमने सुना है। मतलब यदि आप रेगुलर सेवा कर रहे हैं ना, तो भगवान उसको ज्ञान करते हैं, भाव ग्राही, तो उसमें वो विधि विधान का भी वो आवश्यकता उतना नहीं रहता है, उससे संबंध बन जाता है ऐसे भी। हाँ, जैसे हम लोग करते हैं ना ये, तो वही बोलते हैं ना, एक मानो तो पत्थर या नहीं मानो तो, मतलब मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर, तो वैसे ही भाव भी चाहिए। हरे कृष्ण। वेरी गुड। केशवी माता जी का प्रश्न था, गायब हो गई माता जी। प्रभु पढ़ने से क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा, हम सोचा फोन करने गए किसी को पुराने। श्लोक संख्या 15। Yes, Mataji. Picture is also can be worshipped as a अक्षा विग्रह। 8 तरह का मतलब जो है वो विग्रह जो है प्रमाणित है शास्त्रों में, बालू का, मिट्टी का, धातु का, उसमें पट, चित्रपट भी है। तो चित्रपट को भी हम लोग विग्रह बोल सकते हैं, जिसका हम लोग पूजा करते हैं। श्लोक संख्या 15। इलागते तु भगवान भव एक एव पुमान हि भवान्या शाप निमित्तज्ञो यत् प्रवेक्ष्यत स्त्री भाव तत्पश्चात् वक्ष्यामि। धन्यवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इलाव्रत नामक भूखंड में भगवान शिव ही एकमात्र पुरुष है जो देवताओं में सर्वाधिक शक्तिमान है। भगवान शिव की पत्नी देवी दुर्गा नहीं चाहती
कि उस प्रदेश में कोई भी पुरुष प्रवेश करे। यदि कोई मूर्ख पुरुष प्रवेश करने का दुस्साहस करता है तो वे उसे तत्क्षण स्त्री में परिणित कर देती है। इसकी व्याख्या मैं बाद में नवम स्कंद में करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये कौन सा शिव जी का जो ये इलावत वर्ष में जो माता दुर्गा का जो ये स्थान है, उसका डिटेल के लिए 9वां स्कंद में हम लोग को जाना पड़ेगा। श्लोक संख्या 16। भवानी नाथे स्त्री गणा अर्बुद सहस्रेरवरुध्यमानो भगवतश्चतुर्मूर्ते महापुरुषस्य तुर्यां तामसीं मूर्तिपगतमात्मनः संकर्षण संज्ञामात्मन समाधिरूपेण सन्निधाय पेतद् अभिगुणं भव उपधावति। अनुवाद। इला व्रतरस में भगवान शंकर सदैव दुर्गा की 100 अरब दासियों से घिरे रहते हैं जो उनकी सेवा करती है। परमात्मा का चतुर्गुण अवतार वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण में हुआ है। इनमें चतुर्थ विस्तार संकर्षण है जो निश्चित रूप से दिव्य है, किंतु भौतिक जगत में उनका संहार कार्य तमोगुणमयी है। अतः वे तामसी अर्थात तमोगुणी ईश्वर कहलाते हैं। भगवान शिव को ज्ञात है कि संकर्षण उनके अपने अस्तित्व के मूल कारण है। अतः वे समाधि में निम्नलिखित मंत्र का जप करते हुए उनका ध्यान करते हैं। इलाव्रत वर्ष में भगवान शंकर सदैव दुर्गा की 100 अरब दासियों से घिरे रहते हैं जो उनकी सेवा करती है। परमात्मा का चतुर्गुण विस्तार वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण में हुआ है। इनमें चतुर्थ विस्तार संकर्षण है जो निश्चित रूप से दिव्य है, क्योंकि भौतिक जगत में उनका संहार कार्य तमोगुणमय है। आगे बोल, क्या बोल गए माता जी? स्क्रीन ऊपर कर ले। माता जी यही पढ़ाई हो रहा है, दोबारा रिपीट हो रहा है ना? हाँ पढ़िए मत। अतः वे तामसी अर्थात तमोगुणी ईश्वर कहलाते हैं। भगवान शिव को ज्ञात है कि संकर्षण उनके अस्तित्व के मूल कारण है। अतः वे समाधि में निम्नलिखित मंत्र का जप करते हुए उनका ध्यान करते हैं। तात्पर्य। कभी कभी हम भगवान शंकर का ध्यानावस्थित चित्र माता जी बोलिए। प्रभु यहाँ जो ये संकर्षण के बारे में दिया हुआ है, तो संकर्षण शिव जी का जो अवतरण हुआ है वो संकर्षण से हुआ है ना? जी हाँ, आदि तो शिव संकर्षण ही है, इस तरह से समझ में आ रहा है। तो एक तरह से तो शिव जी भगवान ही हो गए। हाँ, एक तरह से भगवान तो ही है। हाँ, तो भगवान है तो फिर ईश्वर नहीं है, भगवान हो गया, तो फिर ये तमोगुण में कैसे आ गए? तमोगुणी कैसे हो गए? तमोगुण के भी भगवान हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तो इसको थोड़ा ठीक से समझा दीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा। तात्पर्य पढ़िए, आ जाएगा समझ में। तात्पर्य में आने दीजिए। कभी कभी हम भगवान शंकर का ध्यानावस्थित चित्र देखते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि शिव जी समाधि में सदा संकर्षण का ध्यान करते रहते हैं। शिव इस जगत के संहारक है। ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं
तथा भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं और शिव जी इसका संहार करते हैं, जो कि संहार तमोगुण है। अतः शिव जी तथा उनके उपास्य संकर्षण को तामसी कहा गया है। शिव जी तमोगुण के अवतार है, जो कि शिव जी तथा संकर्षण दोनों प्रबुद्ध हैं और दिव्य पद पर स्थित हैं। अतः वे भौतिक गुणों रजो, सतो, रजो तथा तमो से कोई सरोकार नहीं रखते, किंतु उनके कर्म उन्हें तमोगुणी बनाते हैं। अतः वे कभी कभी तामसी कहलाते हैं। हरे कृष्ण। उत्तर आ गया विनीता माता जी? हाँ प्रभु जी, समझ गए। तो दोनों ही मतलब ये है तामसी गुण, लेकिन चूंकि वो तो गुणों से ऊपर है, गुणातीत है, इसलिए वो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी उनके कर्म जो है, ड्यूटी जो है वो तमोगुणी है, बाकी वो नहीं है ना। हाँ। श्री भगवान वाच। কাকবি মাতাজি প্রভু এই যে বলেছে যে সংকর্ষণ, শিব এবং সংকর্ষণ উভয়ই তিনটি গুণের দ্বারা তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু দুজনেই তমগুণের দ্বারা তাহলে সংকর্ষণ তমগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত। হ্যাঁ, আচ্ছাদিত না, উনি তো গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে না, ওনারা তো গুণের থেকে উপর। আচ্ছা, মানে উভয় মানে শিব আর সংকর্ষণ দুজনই মানে দিব্য গুণে আছে, কিন্তু যেহেতু ওরা তামসিক কাজ করছে বলে যে সংহারটা হচ্ছে তামসিক কাজ, ওই বলে ওটা বলা যেতে পারে যে তামসিক। ও আচ্ছা, কিন্তু তামস ওদেরকে প্রভাবিত করছে না, কর্মটা তামসিক। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। কারণ ওরা যা কর্ম করছে, কর্ম কার জন্য করছে? তো ভগবানের আজ্ঞা থেকে, ভগবানের মানে আদেশ থেকে যে সংহারের কার্য করছে। যখন যে কোনো কর্ম যদি ভগবানের জন্য হয়, তাহলে ওটা তো আর এ হবে না, যে কর্তা যে হচ্ছে ওর উপর যে মানে এটা দোষটা হবে না। হ্যাঁ, কুমার प्रभु। खड़गे साहब दोनों बोल रहे हैं कि ये जो जितने ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, तो तीनों का तीनों जो अपना कार्य करते हैं, ये तो भगवान के पूर्णांश द्वारा ही करते हैं। भगवान के पूर्णांश जो है, पूर्णांश संकर्षण है, संकर्षण में से जैसे शिव जी जो है उनकी आराधना करते हैं संकर्षण की, है ना। भगवान का स्वयं से संकर्षण, हाँ, आदि संकर्षण। हाँ, संकर्षण मतलब बलदेव जी। हाँ, बलदेव जी। उनसे फिर आगे जो हुआ है एक्सपेंशन, वो फिर वो पूर्ण अंश नहीं है। हाँ, वो अंश का अंश है, वो अंश का अंश है। अंश है, ये सब अंश है। ये जो ये जो है ये सब अंश है। हाँ हाँ, और माने अंश के भी अंश है आगे जो बढ़ रहे हैं ना। तो जैसे ये शिव जी जो है वो तो विष्णु तत्व में नहीं आते हैं। शिव जी, हाँ, शिव जी विष्णु तत्व में नहीं आते हैं। शिव जी विष्णु तत्व में नहीं है। हाँ हाँ, शिव जी तो जैसे मतलब इससे ऊपर है, आप लोग तटस्था शक्ति भी नहीं है, और इनसे जीव से ऊपर, ब्रह्मा जी से ऊपर। तो ये क्या बोलने वाला था मैं, आया था बोलने। हाँ, विनीता माता जी बोलिए। प्रभु, ये जो 14वां श्लोक में जो 4 बताया गया है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये उनके स्वांश हुए। स्वांश नहीं। और एक जो 4 का सेट आता है, वो फिर क्या है? ये यही तो बता रहा है। श्री भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्हें नारायण कहा जाता है। नारायण कौन है अभी बताइए? संकर्षण से ही तो नारायण होते हैं। प्रभु फिर से बताइए। नारायण से संकर्षण होते हैं। हाँ, नारायण से ना संकर्षण होते हैं। नहीं, पहला जो आदि संकर्षण मतलब सभी बलराम जी को ही संकर्षण बोलते हैं ना। बलराम जी है पहला, उनका मतलब क्या बोलते हैं हम लोग इनको,
स्वरूप विस्तार। विस्तार। बलराम जी से चतुर्युग, बाकी जितना एक्सपेंशन होता है बलराम जी से होता है। पहला चतुर्युग बलराम जी से। नारायण, विष्णु और ये जितना ये चतुर संकर्षण प्रद्युम्न ये जितना है सब फिर उनसे होता है। हाँ, नारायण के ये 4 अवतार है, जैसा कि लिखा गया ऊपर में, नारायण के ही ये 4 अवतार हैं, अंश अवतार। हाँ, तो ये अंश का अंश है ये सब। प्रभु ये जो चार का जो सेट है ना, हाँ बोलिए, उसको थोड़ा क्लियर करके बता दीजिए। उसको ना जैसे अभी चार्ट बना के बताए थे ना, वैसे कल के क्लास में करवा दीजिएगा। हम नहीं बनाए माता क्योंकि जी, ये समझना वो तो नहीं वो हमको पता है, वो आप नहीं बनाए, लेकिन आप उसको कहीं से भी ये सेवा आपको दिया जाएगा, आप खोज करके कल तक ले आइए। प्रभु हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं प्रभु, तो क्या सेवा लेंगे आप। इसको ना ये जो चार मिलेगा तो शेयर कर देंगे, मिलेगा तो शेयर कर देंगे। उसको पूरा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये हर जगह आता है और कंफ्यूजन हो जाता है। इसको पूरा अलग से इसको एक्चुअली ये समझना पड़ेगा। प्रभु एक क्लास उसी में रख दीजिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, आपके घर पे रखे लेके। अरे कैसा बोले कि चैतन्य चेतामित का जो आदि लीला है ना, हाँ, 5वां अध्याय में 50 से लेके 70 श्लोक के अंदर में, 40 से 70 श्लोक के अंदर में सब कुछ मिल जाएगा। संकल्प से जा रहे हैं। आगे बोल। माता जी बता दिया, प्रभु जी आपके पास में चैतन्य चरितामृत है, अब वो निकालिए आदि लीला। प्रभु मेरे पास नहीं है, तो लीजिए। उसमें 40 श्लोक के बाद से ना 40 से 70 के अंदर में सब मिल जाएगा। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध से कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सब। हाँ है, वो सब डिटेल आता है। हाँ ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 17। श्री भगवान वाच। ये क्या बता रहे हैं? पीछे वो मंत्र बता रहे हैं क्या? अंत में निम्नलिखित मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषाय। सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्त्याय नमः इति। कितना ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो श्री भगवान वाच है, मतलब यहाँ शंकर जी को बोला जाएगा। तो संकर्षण और ये शंकर जी हैं, वो भगवान उनको बोला जाएगा। वो क्या करें, इस मंत्र का जाप करें। एक से पढ़े हम लोग मंत्र। ओम नमो भगवते महापुरुषाय। सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः इति। अनुवाद। हम परम शक्तिमान भगवान शिव कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं संकर्षण के रूप में आपको प्रणाम। विलासा माता जी म्यूट कीजिए। परम शक्तिमान भगवान शिव कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं संकर्षण के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। आपका समस्त दिव्य गुणों के आगार है। अनंत होकर भी आप अभक्तों के लिए अप्रकट रहते हैं। श्लोक संख्या 18 समझ में आ गया? हरे कृष्णा। या आप भक्तों मतलब जो लोग कृष्णा कॉन्शियस में नहीं है, उनके लिए बोला जा रहा है ना? सबके लिए। आप समस्त गुणों के अनंत होकर भी आप अभक्तों के लिए अप्रगट रहते हैं। मतलब आप अनंत हैं, लेकिन किनके लिए अप्रगट हैं? जो भक्त नहीं, अप्रगट। जो भक्त है उनके लिए भगवान प्रकट हो जाते। थैंक यू। श्लोक संख्या 18। भजे भजन्या गणपाद पंकजम्।
भगस्य कृतस्नस्य परम्परायणाम् भक्तेश्वलं भावितभूतभावनम् भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम् हे प्रभु, आप एकमात्र आराध्य हैं, क्योंकि आप ही समस्त ऐश्वर्यों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपके चरण कमल भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। आप भक्तों को अपने नाना रूपों द्वारा संतुष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को भौतिक संसार की चंगुल से छुड़ाने वाले हैं। आपकी इच्छा से ही अभक्त लोग इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। कृपया मुझे अपने नित्य दास के रूप में स्वीकार करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या। हाँ महामंजी माता जी। हाँ प्रभु, यहाँ शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं ना कि आप मुझे दास रूप में। शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक। न यस्य माया गुणचित्तवृत्तिभिः निरीक्षिता हि अन्वपि दृष्टिगज्यते ईशे यथा नो अजितमन्युगहंसा कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मना। हम अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं पाते, अतः हम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं तो उनमें आकर्षित या विकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते, किंतु परमेश्वर इस प्रकार कभी भी प्रभावित नहीं होते। यद्यपि हम इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार हेतु इस पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु इससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। अतः वह जो अपनी इंद्रियों के वेग पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए, तभी वह विजयी होगा। तात्पर्य: भगवान सदा अचिंत्य शक्तियों से युक्त रहते हैं। यद्यपि उनके द्वारा भौतिक शक्ति पर दृष्टिपात करते ही सृष्टि हो जाती है, किंतु भौतिक प्रकृति के गुणों से वे अप्रभावित रहते हैं। जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो उनकी दिव्य स्थिति के कारण भौतिक प्रकृति के गुण उनमें व्याप्त नहीं होते, इसीलिए भगवान दिव्य कहलाते हैं। फलतः जो भी भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बचना चाहता है, उसे उनकी शरण में जाना चाहिए, उसे उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अशदृशो य प्रतिभाति मायया इवेव माध्वश्यवताम्रलोचन न नागवध्वो गहनैषिरे ह्रियात् जतपादयोस्पर्शन् दक्षितेन्द्रिय अनुवाद: उत्कृष्ट दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए भगवान के नेत्र मदिरा पिए हुए उन्मत्त पुरुष जैसे हैं। ऐसे अविवेकी पुरुष भगवान पर रुष्ट होते हैं और अपने रोषवश
उन्हें श्री भगवान अत्यंत रुष्ट एवं भयावह लगते हैं, किंतु यह माया है। जब भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से नागवधुएं उत्तेजित हुई तो वे लज्जावश उनकी ओर अधिक आराधना नहीं कर पाई। फिर भी भगवान उनके स्पर्श से उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे धीर बने रहते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो भगवान की आराधना करना नहीं चाहेगा। तात्पर्य: उत्तेजना का कारण रहते हुए भी जो उत्तेजित नहीं होता है वह धीर कहलाता है। भगवान सदैव दिव्य स्थिति में रहने के कारण कभी भी किसी प्रकार उत्तेजित नहीं होते। अतः यदि कोई धीर बनना चाहता है तो उसे भगवान के चरण कमलों की शरण में जाना चाहिए। भगवत गीता 2.13 में श्री कृष्ण का कथन है, धीरस् धीरस् तत्र न मोहति। ऐसा पुरुष जो सभी परिस्थितियों में धीर बना रहता है कभी कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता। प्रहलाद महाराज धीर के ज्वलंत उदाहरण हैं। जब नरसिंहदेव हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए अपने विकराल रूप में प्रकट हुए तो प्रहलाद तनिक भी उत्तेजित नहीं हुए। वे शांत और स्थिर बने रहे, जबकि अन्य सभी, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान के रूप से भयभीत हो गए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक है यहाँ पे? 2.13 कौन बताएगा? पूरा श्लोक जी देखो ना। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुःखुकादा आगम अपायन प्रतीक्षवा भारत। नहीं नहीं गलत बोल दिया मैंने। कहाँ आया इसमें? ओ सॉरी। नेक्स्ट इन लाइन कौन था? केशवी माता जी। यथा देहि कौमार यौवनं जरा तथा देहांत देवस तत्व ना। सबको ये लगता है अच्छा से पढ़ाई कर रहा है भक्ति शास्त्र में। इतना दिन तक तो अच्छा से वो अब नहीं जा रहा मतलब। लेबोरियस। फोर्थ वाला बहुत टेक्निकल लग रहा है। फोर्थ यूनिट श्लोक संख्या 21। यमाहुरस्य स्थिति जन्म संयमा विहीनं यमनन्तमगस्य नावेद सिद्धार्थमैव क्वचित् स्थितम् भूमण्डलमुन्दसहस्रधामसु अनुवाद। शिव जी कहते हैं, सभी महान ऋषि भगवान को सृजक, पालक और संहारक के रूप में स्वीकार करते हैं। यद्यपि वास्तव में उनका इन कार्यों से कोई सरोकार नहीं है, इसीलिए श्री भगवान को अनंत कहा गया है। यद्यपि शेष अवतार के रूप में वे अपने फणों पर समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, किंतु प्रत्येक ब्रह्मांड उन्हें सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता। अतः सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो ईश्वर की आराधना नहीं करेगा। तात्पर्य: श्री भगवान के शेष या अनंत अवतार में असीम शक्ति, यश, वैभव, ज्ञान, सौंदर्य तथा त्याग भरा है। इस श्लोक में बताया गया है कि अनंत अवतार में इतनी महान शक्ति है कि उनके फणों पर असंख्य ब्रह्मांड टिके हैं। उनका शरीर 1000 फणों वाले सर्प की भांति है और अपार शक्ति होने के कारण फणों पर टिके सभी ब्रह्मांड सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं प्रतीत होते। हम सहज कल्पना कर सकते हैं कि सर्प फण पर स्थित सरसों का बीज कितना नगण्य होता है। इस प्रसंग में पाठकों को चाहिए कि वे चैतन्य चरितामृत आदि लीला
अध्याय 5 श्लोका 117 से 125 पढ़े। उसमें ये कहा गया है कि अनंत शेष नाग के रूप में श्री विष्णु का अवतार समस्त ब्रह्मांडों को अपने फणों पर धारण किए हैं। हमारी गणना के अनुसार भले ही कोई ब्रह्मांड कितना ही भारी क्यों न हो, किंतु अनंत होने के कारण श्री भगवान को वह सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 22-23। यस्याद्यासीत् गुणविग्रहो महान् विज्ञानदेष्णयो भगवान् च किल यत्सम्भवोऽहं त्रिवृत्त स्वतेजसा वैकारिकं तामसमेन्द्रियं सृजे एते वयं यस्य वशे महात्मना पिता शकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिता महान् अहं वैकृततामसेन्द्रिय सृजाम सर्वे जदनुग्रहादिदम्। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका शरीर महत तत्व से निर्मित है और वह भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा प्रभावित बुद्धि का आकार है। ब्रह्मा जी से मैं स्वयं मिथ्या अहंकार रूप में, जिसे रुद्र कहते हैं, उत्पन्न हुआ हूँ। मैं अपनी शक्ति से अन्य समस्त देवताओं, पंच तत्वों तथा इंद्रियों को जन्म देता हूँ। अतः मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता हूँ। वे हम सबों में श्रेष्ठ है और सभी देवता, महत तत्व तथा इंद्रियां, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और स्वयं मैं उनके वश में वैसे ही हैं जिस प्रकार की डोरी से बंधे पक्षी। केवल उन्हीं के अनुग्रह से हम इस जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। अतः मैं परब्रह्म को सादर प्रणाम करता हूँ। तात्पर्य। इस श्लोक में सृष्टि का सारांश दिया गया है। संकर्षण से महाविष्णु और महाविष्णु से गर्भोदक्षायी विष्णु का विस्तार होता है। ब्रह्मा जी का जन्म इन्हीं विष्णु से हुआ है और ब्रह्मा जी से शिव जी का जन्म हुआ है, जिनसे अन्य समस्त देवताओं का कर्म से विकास हुआ। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा श्री विष्णु भिन्न भिन्न गुणों से युक्त अवतार है। भगवान विष्णु समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, किंतु वे सत्व गुण को वश में रखते हैं, जिससे ब्रह्मांड का पोषण होता है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति महत तत्व से हुई है। ब्रह्मा जी ही संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन करने वाले हैं। श्री विष्णु इनका पालन करने वाले हैं और शिव जी इनका संहार करने वाले हैं। श्री भगवान समस्त प्रमुख देवताओं को, विशेषतः ब्रह्मा जी तथा शिव जी को वैसे ही अपने वश में रखते हैं जिस प्रकार डोरी से बंधे कोई पक्षी का मालिक। कभी कभी वृत्त भी इसी तरह वशीभूत किए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विनीता माता जी। गुरु जी, इसमें अनुवाद में बोले हैं शिव जी कि मैं अपनी शक्ति से अन्य समस्त देवताओं, 5 तत्वों तथा इंद्रियों को जन्म देता हूँ। ये 5 तत्व तो यही हुआ ना, अग्नि, वायु जी, अग्नि, वायु, महत तत्व से जो आते हैं।
हाँ, तो यहाँ पे तो यहाँ पे 5 तत्व बोल रहे हैं कि शिव जी दिए हैं, और फिर यहाँ नीचे तात्पर्य में है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति महत तत्व से हुई, ब्रह्मा ही संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन करने वाले हैं। हाँ, तो ये दोनों में समझ में नहीं आया। इसमें जैसे ये है ना, महत तत्व में जो तत्व हैं, 5 तत्व आते हैं, वो शंकर इनसे आते हैं, शिव जी से। और उसके बाद फिर रुद्र रूप में शिव जी भी ब्रह्मा जी के इनसे नेत्रों से निकलते हैं। नहीं, ये जो 5 तत्व तो अभी आप बोले महत तत्व से आया। क्या बोलते हैं, अचिंत ये है, मैटर है, ये समझना मुश्किल। हाँ, बोलिए। ये जो 5 तत्व जो बोले वो तो उसमें से आता है, महत तत्व से। हाँ, तो महत तत्व में 5 का ये विष्णु जी से महत्व आता है, महाविष्णु से महत्व आता है। तो हाँ, आता तो ये जो 5 महाविष्णु से ही है, लेकिन महत्व को भी वहां पे जो है शिव जी कंट्रोल करते हैं। जो ये 5 तत्व हो गया, और देवी देवता जो यहाँ पे बता रहे ना, ही एक्सेप्ट, सॉरी इसमें आया था पीछे, प्रभु शिव जी कंट्रोल करते हैं, शिव जी को तो दिया हुआ वो संहार करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, संहार भी करते हैं। जब रुद्र रूप में आते हैं ब्रह्मा जी से, जब वो रुद्र के रूप में जो शिव जी आते हैं, वो संहार करने के लिए आते हैं। शिव जी तो ब्रह्मा जी को मारे है ना, कि ब्रह्मा जी करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। आवाज नहीं आ रहा ठीक से, माता जी ठीक से। बात फिर से पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। हाँ, ब्रह्मा जी से मिथ्या अहंकार के अवतार के रूप में रुद्र प्रकट होते हैं शिव जी। एंड वहां पे लिखे हैं, बाय माई ओन पावर आई क्रिएट ऑल द अदर डेमिगॉड्स। तो वो अपनी शक्ति से अन्य सभी देवताओं को सृजित करते हैं। कौन? रुद्र, ये शिव जी जो रुद्र है वो। हाँ, द 5 एलिमेंट ऑफ सेंसेस, इंद्रियों और 5 तत्वों को भी। तो ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि महत्त्व में क्या है, ये 5 तत्व, इंद्रियां, यही सब तो है। तो महत्त्व का भी एक तरह से क्या नाम है, कंट्रोलर बोल सकते हैं हम लोग, शिव जी है। प्रभु यहाँ तो महत्त्व तथा इंद्रियां, मतलब महत्त्व और इंद्रियां अलग अलग है। हाँ, महत्त्व के बारे में आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। महत्त्व का मतलब ये सब का कॉम्बिनेशन हो गया, जो 5 तत्व, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब मिला के एक महत्त्व होता है। हाँ, 24 तत्व जो है उसमें तो ये 5 इंद्रियां ये सब भी आ जाता है, सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ तथा इंद्रियां लिखा है क्यों? तो वही इंद्रियां है ना, इंद्रियों को भी, इंद्रियां भी उन्हीं से आ गई है। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो शायद क्लियर होगा। By my own power I create all the other demigods, the 5 elements and the senses. 5 तत्व और इंद्रियां है, 5 ज्ञान। ठीक है, आवाज आ रही है। माता जी बंद कीजिए। एक श्लोक बाकी है अभी, 4 बज गया आज। जन्निर्मितां कर्हपि कर्म प्रवीणा, जन्निर्मितां कर्हपि कर्म प्रवीणीं, मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः, न वेद निस्तारण योगमञ्जसा, तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने। अनुवाद। से भगवान की माया हम समस्त बद्ध
जीवात्माओं को इस भौतिक जगत से बांधती है। अतः उनकी कृपा के बिना हम जैसे तुच्छ प्राणी माया से छूटने की विधि नहीं समझ पाते। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के कारण स्वरूप है। तात्पर्य भगवत गीता 7.14 में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, देवी एषां गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपन्नन्ते माया मेतां तरन्ति ते। मेरी यह देवी शक्ति अर्थात श्री गुणमयी माया बड़ी ही दुस्तर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इससे तर जाते हैं। भगवान के इस मायावश होकर कार्य करने वाली समस्त बद्ध जीवात्माएं देह को ही स्वयं मानकर निरंतर ब्रह्मांड में घूमती रहती है और विभिन्न योनियों में जन्म धारण करके नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती रहती है। कभी कभी वे इन समस्याओं से निराश होकर ऐसी विधि निकाल लेती है जिससे वे इस बंधन से निकल सके। दुर्भाग्यवश ऐसे तथा कथित शोध करने वाले श्री भगवान तथा उनकी माया से अपरिचित रहकर अंधकार में भटकते फिरते हैं और कभी बाहर निकल नहीं पाते। तथा कथित विज्ञानी और उन्नतिशील शोधकर्ता जीवन के कारण का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वे इसकी ओर ध्यान नहीं देते कि जीवन का सृजन पहले से हो रहा है। यदि वे जीवन का रासायनिक संगठन ज्ञात कर लेते हैं तो इसमें उनका क्या श्रेय है। उनके सभी रसायन पदार्थ आखिर 5 तत्वों क्षति, जल, पावक, गगन तथा समीर के विभिन्न रूपांतरण ही तो है। जैसा कि भगवत गीता 2.20 में कहा गया है कि जीवात्मा का कभी सृजन नहीं होता, न जायते म्रियते वा कदाचित। वैसे 5 स्थूल भौतिक तत्व, 3 सूक्ष्म भौतिक तत्व मन, बुद्धि, अहंकार तथा शाश्वत जीवात्माएं हैं। जीवात्मा जब किसी विशेष प्रकार की देह की कामना करता है तो श्री भगवान की आज्ञा से भौतिक प्रकृति से उस देह की उत्पत्ति होती है, जो परम ईश्वर द्वारा संचालित यंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान जीवात्मा को एक विशेष प्रकार की यांत्रिक देह प्रदान करता है और जीवात्मा को सकाम कर्मों के नियमानुसार इस देह के साथ कार्य करना होता है। कर्मों का विवरण इस श्लोक में दिया गया है। कर्म पर्वणि मायाम, जीवात्मा यंत्रारूढ़ है और श्री भगवान की आज्ञानुसार वह उस यंत्र का संचालन करता है। आत्मा के एक देह से दूसरे देह में स्थानांतरण का यही रहस्य है। इस प्रकार जीवात्मा भौतिक जगत में सकाम कर्मों में फंस जाता है, जैसा कि भगवत गीता 15.7 में पुष्टि की गई है। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीवात्मा मन समेत 6 इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। उत्पत्ति तथा लय की समस्त क्रियाओं में जीवात्मा अपने सकाम कर्मों में फंसा रहता है, जो माया द्वारा संपादित होते हैं। वह भगवान द्वारा संचालित कंप्यूटर के समान है। तथा कथित विज्ञानियों का कथन है कि प्रकृति मुक्त भाव से कार्य करती है, किंतु वे प्रकृति की व्याख्या नहीं कर पाते। प्रकृति भगवान द्वारा संचालित यंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संचालनकर्ता को जान लेने पर मनुष्य जीवन की समस्याएं हल हो जाती है। जैसा श्री कृष्ण ने भगवत गीता 7.19 में कहा है, बहुनाम जन्मनानन्ते ज्ञानवानं प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति च महात्मना सुदुर्लभः। भगवान से बहुत से जन्म जन्मांतरों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष मुझे सब कारणों का परम कारण और सर्वव्यापक जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति
भगवान की शरण में जाता है और इस प्रकार माया के फंदे से निकल जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम पंचम अध्याय के अंतर्गत गंगा अवतरण नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की हरे कृष्णा। जय। जय जय। श्रीमद् भागवतम